94 न्यूज़ टीवी चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियां नदीम अहमद। फैसलाबाद के डिप्टी कमिश्नर ने फैसलाबाद में एक नई रवायत जो है वो कायम कर दी है। एक दिन का डिप्टी कमिश्नर स्टूडेंट्स में से, और उनके साथ डिप्टी कमिश्नर के साथ CEO एजुकेशन इफ्तिखार खान वो भी पीछे नहीं। हम जितना भी देख रहे हैं स्टूडेंट्स को जो है उनकी सलाहियतों को उजागर करने के लिए और उनकी छुपी हुई सलाहियतों को निखारने के बाद आगे लाने में डिप्टी कमिश्नर के साथ साथ जितना CEO एजुकेशन ऑफिस का जो किरदार है वो सामने आ रहा है। अब डिप्टी कमिश्नर ने CEO एजुकेशन की मुशावरत के साथ तकरीरी मुकाबले जो हैं सरकारी और निजी तालीमी इदारों के लिए जो है वो उनकी एक तकरीब रखी गई है कि मुकर्रर और मुकर्ररा यानी फैसलाबाद का कौन बेहतरीन मुकर्रर होगा और फैसलाबाद की कौन जो है वो मुकर्ररा होगी। इसी हवाले से हम जो है वो बात करेंगे। हम मौजूद हैं CEO एजुकेशन के ऑफिस में इफ्तिखार खान साहब, उनसे बात करेंगे। सर, ये जो तकरीब आप मुनक़्क़द करवाने जा रहे हैं, तकरीरी मुकाबला जो मुनक़्क़द करवाने जा रहे हैं, इसका मकसद क्या है और कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए दिए गए हैं? मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने जिस तरह तवज्जो दिलाई है। ये हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा ऑफिस जो है इसका रोल मेन कोऑर्डिनेटिंग रोल है। ये स्पीचेस जो हैं वो स्कूल लेवल पे तो तकरीबन तमाम स्कूलों में होती हैं, क्योंकि हमने एक अच्छा शहरी अगर बनाना है तो एक पूरा ये पैकेज होता है जिसके तहत हम स्कूल एजुकेशन को लेके चलते हैं। आम तौर पे ये पिछले दिनों में और पिछले सालों में मेरा बच्चा तो जो था वो सिर्फ किताब की हद तक बाउंड होकर रह गया था। उसकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थी, जो बाकी गैर निसाबी सरगर्मियाँ थी, वो महदूद होती चली जा रही थी। उसकी वजह से देखने में ये आ रहा था कि बच्चे में टॉलरेंस और बाकी जो एलिमेंट्स हैं जो एक सिविलाइज्ड सिटीज़न में होने चाहिए वो कम होते चले जा रहे थे। तो एक पैकेज के तहत हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को साथ साथ लेके चल रहे हैं ताकि जब बच्चा मैट्रिक करे या FA करे तो ना सिर्फ उसको बुकिश नॉलेज हो बल्कि वो एक अच्छा सिटीज़न के तौर पे भी अपने आप को लेके चल सके। ये जो प्रोग्राम है एक दिन का DC, उसके बाद हम मुकर्रर फैसलाबाद और मुकर्ररा फैसलाबाद ये 18 तारीख जो हमारा 3rd संडे होगा उस दिन ये मनाएंगे। उससे पहले 2 DC साहब की डायरेक्शन के ऊपर 2 मेन स्ट्रीम जो हैं, हमारी प्राइवेट स्कूल एजुकेशन की जो स्ट्रीम है और गवर्नमेंट एजुकेशन की जो स्ट्रीम है, पब्लिक सेक्टर के स्कूल्स हैं, ये तहसील लेवल पे दोनों अलग-अलग कम्पीट करेंगे ताकि हमारे पास स्टफ़ ज़्यादा से ज़्यादा आए और एक वो जो होता है कि जी हेल्दी कंपटीशन भी क्रिएट हो जाए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आके। तो वहाँ के जो विनर्स होंगे, 6 बच्चियाँ तहसील लेवल की, 6 बच्चे तहसील लेवल के पब्लिक सेक्टर से और 6 बच्चियाँ और 6 बच्चे प्राइवेट सेक्टर से। तो ये 24 तालिब इल्म जो है जो अच्छे मुकर्रर होंगे ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आएंगे और फिर इनके दरमियान कंपटीशन होगा। बच्चियों में से एक बच्ची यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आके ये कंबाइन हो जाएंगे। बच्चियों में से एक बच्ची और बच्चों में से एक बच्चा, ये मुकर्रर फैसलाबाद और मुकर्ररा फैसलाबाद बनेगी। और DC साहब के विजन के मुताबिक जो बच्चा होगा उसको पगड़ी पहनाई जाएगी। फैसलाबाद का कल्चर भी है, हम चूँकि पंजाब से अपना ताल्लुक़ रखते हैं तो पंजाब के कल्चर में पगड़ी जो है वो बड़ी अहमियत की आमिल है। गो कि आजकल हमने वो होटल पे जो वेटर्स रिसीव करते हैं हमें ये पगड़ी हमने उसको दे दी है, गो कि ये हमारी इज़्ज़त की पहचान है। तो हम वो टर्बन जो है वो पहना के उस बच्चे को इज़्ज़त देंगे और बच्ची को हम चद्दर जो है वो पहनाएंगे, क्योंकि बच्चियां हमारी इज़्ज़त भी होती हैं और चद्दर जो है वो एक इज़्ज़त का स्लोगन भी है। तो बच्ची को हम चद्दर पहना के उसको इज़्ज़त भी देंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि मेरा बच्चा जो है वो अच्छा सिविलाइज्ड बनने के लिए और क्या क्या काम कर रहा है एजुकेशन के साथ साथ। जहाँ तक आपका टॉपिक्स का ताल्लुक़ है तो चूँकि ये बड़ा अपना हिट गया था, मुझे DC बनना है, DC वाला, तो वहीं से हमने एक अपना ये भी रखा है, मुझे एक दिन का DC बनना है, ताकि हम वो अंदर से अपना देख सकें कि बच्चे जो हैं वो DC क्यों बनना चाह रहे हैं। दूसरा, फैसलाबाद की चूँकि अपनी एक हिस्ट्री है, ये सांदल का इलाका है, बार का इलाका है, सांदल के नाम से पहचाना जाता है और साथ ही मैनचेस्टर चूँकि टेक्सटाइल का अपना शहर है और ये फैसलाबाद भी आजकल चूँकि आप जानते हैं फैसलाबाद टेक्सटाइल का शहर है। तो एक टॉपिक जो है इसकी हिस्ट्री के से रिलेटेड सांदल से मैनचेस्टर तक 3-4 टॉपिक्स हैं जो अल्लामा इकबाल से, चूँकि अल्लामा इकबाल बड़े विजनरी थे और बच्चों को वो ऊपर उठाना चाह रहे थे, तो उस हवाले से कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर,
और सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजात का, अदालत का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का। तो ये टोटल 6 टॉपिक्स हैं। जहाँ तक आपने इनामात का जिक्र किया तो ये मैं समझता हूँ एक लिहाज से ये डिफरेंट होगा। पहले हम सिर्फ विनर को, बच्चे को इनाम देते हैं, तो इस दफ़ा डीसी साहब ने ये कहा कि जो पीछे बैकडोर पे काम कर रहा है, जो नज़र नहीं आता, उससे मेरी मुराद जो उस्ताद है उसका, जो उसको कोच कर रहा है, जो ट्रेन कर रहा है, तो उसको भी उतना ही इनाम दिया जाएगा। तो अव्वल आने वाले बच्चे को पगड़ी के साथ साथ 20,000 का इनाम, और उसके जो फैसिलिटेटर है, जो उसको जो उसकी तरबियत कर रहा है, उसको भी 20,000, सेकंड वाले को 15,000 और थर्ड वाले को 10,000। ये रीज़नेबल अमाउंट होगी। जितने भी टॉपिक्स रखे गए हैं इसके पीछे एक थीम है। सीईओ साहब ने बताया कि ये बच्चों को जो है वो मोटिवेट करने के लिए इकबाल की शायरी से, और फिर फैसलाबाद का जो ताल्लुक़ है, चूँकि इसका नाम पहले सांदल था, सांदल से मैनचेस्टर तक का सफ़र, तो ताकि बच्चों को जो है वो आगाही हो सके कि जिस टॉपिक पे हम बोल रहे हैं उसका मकसद क्या है। तो ये मुकाबला जात जो है इंशाअल्लाह फैसलाबाद में होने जा रहे हैं, तो आप भी इसमें ज़रूर शमूलियत कीजिए। इसमें ना सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट स्कूल जो हैं उनको भी ये भरपूर मौका जो है वो सीईओ एजुकेशन ऑफिस जो है वो फ़राहम कर रहा है।